तो हर कदम पे, हर गली में, हर मोहल्ले में आपको एक प्रतिमा, 2 प्रतिमा ज़रूर मिलेगी। तो वहीं गाजियाबाद में खाकी एक बार फिर दागदार हुई। बताया जा रहा है कि यूपी में पुलिस तैनात एक उप निरीक्षक को रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मामला गाजियाबाद के अंकुर विहार थाना क्षेत्र का है, जहां यूपी पुलिस में कार्यरत एक दरोगा को एक युवती के साथ रेप और शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पीड़ित युवती आरोपी दरोगा के साथ पढ़ती थी और दोनों साथ में कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे थे, जिसके बाद आरोपी दरोगा पीड़ित को शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा और 2023 में उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक के पद पर चयनित होने के बाद अपने वादे से मुकर गया। फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर लोनी के अंकुर विहार थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोपी दरोगा को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए गाजियाबाद से हमारे साथ अंकित जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या कुछ पूरा मामला है? बताया जा रहा है कि शादी का झांसा देकर पुलिस वाले की ही करतूत की उसने रेप करने की कोशिश की है और शारीरिक संबंध बनाया। तो बता दो कि जो दरोगा जी हैं उनके द्वारा जो पुलिस द्वारा बताया गया कि 2016 से इनका अफेयर चल रहा था जी। जो लड़की कॉलेज में पढ़ रही थी और जब उनके दोस्ती हुई उसके बाद धीरे धीरे इनका संबंध बनने लग गया। उसके बाद कहीं ना कहीं लड़की ने शादी के लिए दरोगा जी को कहा, दरोगा जी ने साफ शादी के लिए इनकार कर दिया। वहीं जब लड़की पीड़ित ने तहरीर दी, तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद दरोगा जी को बुलाया गया और समझाया गया। उसके बाद जब दरोगा जी नहीं माने तो उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। जी अंकित, क्या इस पर अभी तक पीड़िता की तरफ से कोई बयान आया है कि ये सारी चीजें जो हो रही थी कंपटीशन में, क्या जब वो चयनित हो गए उसके बाद ही उनका मन बदल गया दरोगा, क्या या उससे पहले भी ऐसी आशंकाएं थी कि वो शादी से इनकार कर सकता है? जैसे सूत्रों द्वारा जानकारी मिली थी, इसमें जो महिला है वो उसके द्वारा बताया गया है कि जो दरोगा जी हैं उनके चयनित होने के बाद दरोगा जी ने अपने रंग चेंज करे और शादी के लिए इनकार करा। तो वहीं महिला ने बलात्कार का आरोप लगाते हुए इनको मुकदमा दर्ज कराया दरोगा जी पे। जी जी अंकित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। शादी का युवती से शारीरिक संबंध बनाया और बाद में इनकार कर दिया। तो वहीं यूपी के हमीरपुर पुलिस ने चलती कार में हुए हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। इस कांड को अंजाम किसी और ने नहीं बल्कि महिला के सगे भाई ने दिया था। दरअसल मास्टरमाइंड आरोपी धर्मेंद्र की बहन ने उसके ही साले सूरत से भागकर दूसरी शादी कर ली थी, जिस बात से पूरा परिवार बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। तभी से भाई अपनी बहन को मारने का प्लान बना रहा था, जिसके लिए बहन के परिवार को मारने के लिए भाई ने 10 लाख की सुपारी भी दी थी। बताया जा रहा है कि हमीरपुर में कानपुर के एक परिवार को चलती गाड़ी में जान से मारने की कोशिश की गई थी। पड़ोसी किराएदार परिवार को चित्रकूट दर्शन कराने के बहाने कार से साथ लेकर जा रहे थे, तभी उसने रास्ते में साथ चल रहे लोगों पर हमला कर दिया। पति ने तो गाड़ी से कूदकर जान बचा ली, लेकिन आरोपियों ने उसकी पत्नी को जान से मार दिया और उसके 2 बच्चों को भी मारा समझकर रास्ते में फेंक कर वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी और सगे भाई धर्मेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बताया जा रहा है कि सगे भाई ने ही इस कारनामे को अंजाम दिया था, क्या कुछ कहना है इसके बारे में? हमीरपुर पुलिस ने चलती कांड में हुए हत्याकांड का खुलासा किया है। जी। इस कांड को अंजाम देने में किसी अन्य का नहीं बल्कि उसके सगे भाई का ही हाथ था। जी। दरअसल मामला कुछ यूं था कि जो लड़की का भाई था उसके साले के साथ ही लड़की ने भागकर लव मैरिज शादी कर ली थी और उसकी शादी पहले ही हो चुकी थी। जबकि जी इसी बात से नाराज भाई और परिजनों में काफी नाराजगी थी, जिसकी वजह से मास्टरमाइंड भाई ने इसको मारने का प्लान बनाया। जी।
और उसकी सुपारी 10 लाख रुपए में दे डाली। ठीक है अभिषेक, और- जो बच्चे बताए जा रहे हैं कि उनको मरा समझकर फेंक दिया गया था, अभी उनकी स्थिति कैसी है? उनकी स्थिति अब सामान्य है, हालांकि उनको कोई अब दिक्कत नहीं है। जी और हुआ यूं था कि जब चलती हुई कार में पत्नी को मारा गया तो वहां मौके से जो उसका पति था वो मौके से गाड़ी से किसी तरह अपनी जान बचाकर कूदकर भाग गया था जी और पत्नी की हत्या कर दी गई थी। साथ ही बच्चों का भी गला दबाया गया था और बच्चों को भी मरा समझकर आरोपियों ने उनको भी फेंक दिया था, और जिस पर बच्चों की जान बच जी गई थी। अभिषेक, पुलिस ने भाई को तो गिरफ्तार किया है, क्या इस मामले में भाई के अलावा और भी लोगों की गिरफ्तारी हुई है या और भी लोगों की जो तलाश जारी है वो कोई पकड़ाया है? जी मैं बता दूं आपको, एसपी दीक्षा शर्मा ने जिस घटना का खुलासा किया है जी उसमें से आरोपी धर्मेंद्र सिंह और जगमोहन को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है। जी वहीं ड्राइवर जो उसने गाड़ी में प्रयुक्त सहायक ड्राइवर संजीव को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था जी तथा जो उसमें घटना में जो अन्य 2 लोग भी शामिल हैं, चतुर सिंह और वीर सिंह, जो कि अभी भी फरार चल रहे हैं। जी पुलिस ने सभी आरोपियों से पूछताछ जारी कर रखी है ठीक और है सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जानकारी भी मिली है ठीक आरोपियों। है जी अभिषेक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं हरदोई में एक हिस्ट्री शीटर अपराधी ने अपने पिता की सिर पर ईंट से वार करके उसकी निर्मम हत्या कर दी। दरअसल हिस्ट्री शीटर अपराधी घर में वाद विवाद कर रहा था, जिस पर पिता ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो अपने पिता से ही उलझ गया, जिसके बाद आपराधिक प्रवृत्ति के युवक ने पिता के सिर पर ईंट से प्रहार कर दिया, जिससे मौके पर ही पिता की मौत हो गई। वहीं वारदात के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले बेटे की तलाश में जुट गई है। ये सूचना थाने कोतवाली शहर को आज मिली। इसमें भट्टा पूर्वा पड़ता है मोहल्ला, वहाँ पे सुनील गुप्ता जिनकी उम्र लगभग 52 वर्ष है, इनका पुत्र जो है जिसका नाम कुलदीप है, वो शराब के नशे में आया, वाद विवाद करने लगा और ईंट से उठा के सर पे मार दिया, जिससे उसके पिता घायल हो गए। उनको तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनके इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। जहाँ तक कुलदीप की बात है, ये जिला बदर था 23/9 सितम्बर तक। इससे विरुद्ध कई मुकदमे दर्ज है, पुलिस द्वारा परिजनों से ली जा रही है। इसमें तरीके आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। ये सूचना थाने। तो वहीं एटा जनपद के जलेसर तहसील में तैनात